गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। HCS प्री हरियाणा सिविल सर्विसेज जो अधिकारियों की भर्ती करने का काम करती है, राज्य सरकार के केडर के बड़े अधिकारी, उप मंडलाधिकारी, नागरिक, उप पुलिस अधीक्षक जैसे पदों पर सरकार और पुलिस की स्वीकारोक्ति हो चुकी है कि अनिल नागर नाम के HCS अधिकारी द्वारा जालसाजी की गई है। किस स्तर पर की गई है? कहते हैं एक गलत उदाहरण मिलने पर पूरी प्रक्रिया संदेह गहरी में जाती है। उसमें कितनी जालसाजी विषय नहीं बचता पीछे। सरकार से मैं कहूँगा कि सरकार अभ्यर्थियों के परोकार बने, पैरवीकार बने और उन अभ्यर्थियों को तसल्ली दिलाने का काम करे कि सरकार उनके साथ, सरकार चोर चापलूस जालसाजियों के साथ नहीं है और इसके लिए ढंग है। सरकार पीछे नहीं, बार बार जो HCS जो कैंसिलेशन की बात चल रही थी, नहीं, मैं प्रार्थियों से भी ये समझाने का काम करूँगा जो बार बार हमारे साथ जो बातें साझा की जा रही हैं कि पीछे ना जाएं। आपके साथ न्याय की प्रक्रिया है, आप आगे बढ़ेंगे। ये मेन में जो इसको, ये सिर्फ स्कूटनी होती है, सिर्फ छटनी होती है। छटनी यहाँ ना होकर आगे कर ली जाएगी, आगे अपने आप हो जाएगी। ये अभ्यर्थियों की संख्या को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए कार्य होता है, पर ये को बहुत बड़ा कार्य नहीं होता। जो मुख्य जांच होती है योग्यता की, वो मुख्य परीक्षा में होती है। तो मैं सरकार से भी कहूँगा और सभी राजनीतिक दलों से जो भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो विरोध प्रदर्शन न करें। हमारा मुख्य लक्ष्य अभ्यर्थियों को न्याय देना और प्रतिभा का सम्मान, प्रतिभा का चयन ये होना चाहिए। ये सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष विपक्ष के किसी भी दल के, और मैं न्यायाधीशों से और वकील लोग से कहूँगा जो जगह बार काउंसिल्स जो हैं वो ऐसे मामलों में बड़ी अच्छी भूमिका निभाएं। समाज समय समय पर अच्छे लोगों, अच्छी बातों के लिए सहयोग करता रहा है, वो लोग आगे आए इस मामले में। मैंने सबसे अच्छी बात आज यही कही है कि मुख्य परीक्षा में सभी को भाग लेने दिया जाए इससे, और मुख्य परीक्षा और सावधानीपूर्वक करवा ली जाए, किसी तरह खामी ना रहे। इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ जाएगी और बेकार की न्याय प्रणाली और विरोध, ये न्याय प्रणाली तो मैं कह रहा हूँ जो जुडिशरी सिस्टम बोझ नहीं बनेगा। बेकार की अदालतों में जो है केस दायर नहीं किए जाएंगे। तो इससे सबसे बेहतर है कि HCS मुख्य परीक्षा में सब आवेदकों को बैठ लेने दिया जाए और वहाँ से जो साक्षात्कार के लिए जो 3 गुणी प्रार्थी छाटे जाते हैं कुल पदों के, वहाँ से 3 गुणी छाट ली जाए। कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूटनी में सिर्फ आयोग अपना बोझ कम करता कि आगे कम बच्चों परीक्षा लेनी पड़े। आयोग को जो बच्चे मुख्य परीक्षा में बैठना चाहिए अपनी फीस देकर बैठना चाहिए या अपने खर्चे बैठना चाहिए। मेरा मतलब ये कि जिनसे फीस लेता है आयोग, जो शुल्क मुक्त हैं, जो फीस फ्री हैं, उनसे ना लें और जिनसे फीस लिया जाना बनता है, जो क्राइटेरिया है आयोग का, वो सबसे लेकर मुख्य परीक्षा में जल्दी से जल्दी आयोजित करें। HCS में और जितने भी आवेदक सबको मुख्य परीक्षा में बैठ लेने दिया जाए। वहाँ से 3 गुणे प्रार्थी साक्षात्कार के लिए आगे छाट कर भेज दी जाए। स्कूटनी को ही आधार न माना जाए, यही भी बात समाप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल आयोग को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये नीतिगत बात है, अनीतिगत नहीं बताई जा रही है और इस पर सरकार भी सहयोग करे प्रार्थियों का और समर्थन भी करे, क्योंकि मुख्य लक्ष्य विश्वास बहाली प्रतिभा का है, वो इससे हो जाएगा। कहीं कुछ वाद विवाद रहेगा ही नहीं। तो जल्दी से जल्दी इसी तरफ बढ़ा जाए और इस तरह के स्टेटमेंट आयोग और सरकार जो भी अधिकृत है, जैसे अमान्य आयोग है, पर आयोग भी सरकार से इस तरह के निर्देश प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आयोग जो सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सरकार द्वारा भंग भी किए जा सकते हैं।
इनका गठन कई बार से नहीं, जो विधानसभा के अधिनियम के तहत ही किया जाता है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर राज्यपाल महोदय को अनुशंसा करती हैं, उसी ढंग से काम आगे बढ़ जाता है। तो ये बहुत सरल बात साझा की गई और मैं अनुरोध करूँगा कि सभी इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।